ध्यान करते हुए सबके रहमतों के भंडार भरने वाले, रहमतों की बख्शिशें देने वाले, सबके पालनहार मेरे दीनानाथ कृपा निधान, प्रातः स्मरणीय परम आराध्य दे, परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय मेरे हृदय सम्राट मेरे शहनशाह, सबके दिलों में विराजमान मेरे दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, पूज्य माता जी के चरणों में हम सब की तरफ से दो दिन के बारंबार प्रणाम। प्रेमियों, महापुरुष जीव के समझाने के लिए कितनी कितनी कृपा करते हैं, कैसे कैसे हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उन लीलाओं को पढ़ करके मन विभोर हो जाता है प्रेमियों। जैसे एक बार जो टेरी निवासी थे, जहाँ मेरे मालिक का जन्म हुआ था, तो वहाँ जब श्री गुरु महाराज तो फिर बाहर विराजमान हो गए थे, आगे थे, टेरी निवासियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, टेरी में दर्शन देने के लिए। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया मेरे मालिक ने, टेरी में जब विराजमान हुए, दर्शन दिए। उन सब जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे ना, सबको संदेशा दे दिया कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान है यहाँ, और आप सब आए दर्शन करने के लिए। जैसे जिसको संदेशा मिला, तो वो तो प्यार की तार थे उनकी, तो उस तार से खिंचे हुए प्यार को मालिक के चरणों में लेकर के भूरी भोर से काफी लोग, मतलब इधर उधर से संगतें आने लगी, आए दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करके श्री गुरु महाराज जी के सत्संग सुन के, उनके प्यारी प्यारी झलक देख करके सभी आनंद विभोर। कई दिन उनमें जो श्री हेमराज जी थे, जो बाद में श्री निजात्मानंद जी बने, वो भी आए थे। भक्त साहिब राम जी भी आए थे। आए काफी दिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके आनंद लूटा। प्यार की बरसात उनके ऊपर हुई, रहमतों की बरसात लेकर के जो श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर के प्रेमियों अपने घरों को जाने लगे। तो जा रहे थे, तो जिस बस में जा रहे थे ना, तो वो बस रास्ते में जा करके ना हिचकोले खाने लगे। आगे रास्ता खराब था, कुछ ड्राइवर की गलती हो गई, जब रास्ता खराब था तो बस डोलने लगी। आखिरकार हिलते डोलते करते बस खाई में चली। और बस में जो हेमराज जी थे, साहिबराम जी थे, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं जो देख करके आए थे, उन लीलाओं को गाते सुनते कहते सुनते जा रहे थे। बस जब खाई में गिरी, तो उन दोनों को, काफी लोगों को नुकसान भी हुआ, काफी घायल भी हुए, और बस के भी काफी नुकसान हुआ। तो ये जो दोनों थे ना, साहिबराम जी और हेमराज जी, ये जब पहाड़ी में गिरे ना, ऐसे गिरे जैसे कि हम बड़े आराम से पहाड़ी पे से उतर करके नीचे आए। उनको गिरने का पता ही नहीं कि बस जो खाई में गई है। आराम से लगा उनको जैसे हम पहाड़ से उतर करके नीचे नीचे उतर करके आए, बड़े आराम से। फिर वो पहाड़ खाई में से निकल करके बाहर आए, बड़े आराम से, उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब दोनों आ करके बाहर निकल करके बैलगाड़ी पे सवार होकर के अपने घर जब ककियां पहुंचे, तो जा करके रास्ते में कितनी गुरु महाराज जी की लीलाएं गाते जा रहे। घर जाकर के भी उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की रहमत की चर्चा किए कि देखो बस गिरी, हमें कुछ नहीं पता, हम तो ऐसे उतरे जैसे कि हम पहाड़ से नीचे उतर करके गए हैं, और ऐसे निकल करके आए हैं जैसे कि हम आराम से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर को आ गए। ये है मेरे मालिक का चमत्कार, मेरे मालिक की लीला है। कैसे वो अपने भक्तों को आप पे मारे रखे। आप अपने आप पे अगर वो मारने होता है, तो बचाने वाला भी तो आप ही है ना। देखो उन्होंने कैसे हाथ दे करके हमें बचा दिया, और आकर के उनका कितना मालिक के चरणों में अपार और ज्यादा प्यार बढ़ा। तो मेरे मालिक के चमत्कार इतने हैं, अगर उनको गाने लगे तो कहने लगे तो इतनी जीभ में ताकत नहीं है। उनके चमत्कारों को हम कहते रहेंगे।
तो जो घर में आकर के ककियां, जब उन्होंने सबको श्री गुरु महाराज जी का चमत्कार सुनाया, सभी हैरान हो गए और मालिक के चरणों का ध्यान और भी ज्यादा अधिक बढ़ गया कि मालिक ने कैसे हाथ दे करके सबको बचाया। थोड़े बहुत घायल तो हुए, इतने ऊपर से बस गिरी है, लेकिन इन दोनों को तो कुछ भी खरोंच भी नहीं आई, और इतने प्यार से अपने घर में आगे आकर के मालिक की लीला का जो चमत्कार उनके साथ हुआ सबको सुनाने लगे। सबके अंदर प्रेम जागने लग गया, सबके जो संतप्त हृदय थे सब शांत हो गए। ये है मेरे मालिक की लीला, ये है मेरे मालिक का चमत्कार। कितने प्यार से अपने भक्तों को रख लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं जैसे गोद में उठा। तो ऐसे मेरे मालिक, कितनी कृपा हम जीवों के ऊपर करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन मालिक हर वक्त हमारे साथ, हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं। हम रोज शांति वचन भंडार पढ़ते हैं, तो पढ़ करके कैसे हमारे मन को शांति आती है। ऐसी कृपा निधान मेरे शहनशाह, मेरे दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, पूज्य माता जी की तरफ से सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत प्यार करें। आशीर्वाद।